देखो लाल व पीली मृदा पढ़ना है आज, जैसे रोज पढ़ते हैं उसी तरह ये मृदा क्या होती है, ये क्यों बनती है, या कारण इसका, ठीक है। इसका प्रकार अगर होगा तो प्रकार, अब प्रकार नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। विस्तार और विशेषता, ठीक है। सभी मृदाओं में यही पढ़ना है, यही पढ़ते आ रहे हैं। इन्हीं 5 चीज़ों को देखेंगे। अगर लिखने का भी क्रम यही होगा कि इसी हिसाब से लिखते जाएंगे, क्या है, फिर उसका कारण, फिर प्रकार, फिर विस्तार, फिर विशेषता, ठीक। तो लाल मृदा क्या होती है, इसका रंग कैसा होगा, लाल। काली मृदा का रंग काला था तो इसका लाल है। अब ये लाल रंग क्यों होता है, तो यह होता है लोहे की अधिकता के कारण, ठीक है। लोहे की अधिकता के कारण, जैसे लोहा है उसमें जंग लग जाता है, तो ऐसे ही मिट्टी में लोहा है तो वहाँ पे जंग लग गया है, तो लोहा यानी कि इसको फेरस भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, फेरस या लोहे की अधिकता होगी, ठीक है। समझ में आया। लाल मृदा एक ऐसी मृदा है जिसका रंग लाल होता है। इसका लाल रंग इसमें लोहे की अधिकता के कारण होता है। तो यह क्या हो गया, यानी कि इसकी परिभाषा इतने में लिखा जाएगी। अब आएंगे कारण, या क्यों बनती है या किन परिस्थितियों में बनती है। तो लिखेंगे इस मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है। और यहाँ की जो आधारभूत चट्टान है या पैतृक शैल जो बताए थे, या उसी को संस्तर शैल भी बताएंगे, तो वो कैसी है, आग्नेय प्रकार की है, रवेदार, आग्नेय रवेदार शैल है, ठीक है। और इस शैल में लोहे की अधिकता होगी कि नहीं। जैसे काली मिट्टी में मैग्नीशियम की अधिकता थी तो उसका रंग काला था, इसमें लोहे की अधिकता है इसलिए इसका रंग लाल है। तो इसमें भी वही चट्टानों में कल टूट फूट की क्रिया हुई थी ना काली मृदा में, तो इसमें भी टूट फूट को क्रिया क्या कहते हैं, अपक्षय। अपक्षय की क्रिया के कारण, वहाँ की जलवायु के कारण अपक्षय हुआ और टूट फूट कर बिखर गया, जिससे एक मृदा का निर्माण हुआ और वह मिट्टी लाल दिखाई देती है, ठीक है। समझ में आया। आग्नेय रवेदार शैलों के क्षेत्र में जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ अपक्षय की क्रिया के कारण इस मृदा का निर्माण होता है, ठीक। और कहाँ पे है विस्तार, उसका दक्षिण पूर्वी, जो पठार पढ़ाए थे ना, तो दक्षिण पश्चिमी भाग में काली मृदा है, दक्षिण पूर्वी भाग में जो है लाल मृदा है, ठीक है। पठार जो है दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण पठार जो है या दक्कन का पठार का दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक। अगर राज्यों के हिसाब से देखेंगे तो जितने भी दक्षिण भारतीय राज्य हैं लगभग सब में थोड़ा थोड़ा पाया जा रहा है, चाहे तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, फिर इधर महाराष्ट्र का भी क्षेत्र में कुछ है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में लाल मृदा पाई जा रही है, ठीक। वहाँ पे वर्षा कम होती है। समझ में आया। विस्तार हो गया। अब विशेषता इसकी देखते हैं। कम उपजाऊ मृदा है, पहली विशेषता क्या हो जाएगी, कम उपजाऊ है, ठीक है। और एक विशेषता और क्या हो जाएगी दूसरी, लोहे की अधिकता है, ये भी विशेषता है कि नहीं। तो लोहे की अधिकता भी एक विशेषता हो गई दूसरी, लोहे की अधिकता। ह्यूमस कम पाया जाएगा, ठीक है। ह्यूमस अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, ठीक। 3 चीज़ें हो गई विशेषता में। अब लिखा जाएगा कि नहीं, लाल मृदा क्या होती है, उसका कारण क्या है, उसका विस्तार किन क्षेत्रों में, उसका विशेषता क्या है। यही तुम्हारा अगर मान लो प्रश्न आ गया, लाल मृदा क्या होती है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। तो चित्र बना के भारत का नक्शा भी बना लेना। जैसे ये है, इधर ही हम दक्षिण भारत वाला बना दे रहे हैं क्योंकि दक्षिण भारत में है, ये वाला उसे छोड़ देते हैं। इसके नीचे ही सब पाया जा रहा है, ठीक है। ये काली मृदा वाला क्षेत्र था, ये लाल मृदा का क्षेत्र है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी पाया जाता है, ये उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं भारत के वहाँ भी पाया जाता है। मैप को देख लेना, किताब में बना हुआ है, वैसे ही लिख के लाना है या वैसे ही लिखना है एग्जाम में, ठीक। अब देखो पीली मृदा लाल मृदा वाले ही क्षेत्र में पाई जाएगी, लेकिन ये इसका रंग पीला क्यों हो गया है,
ये उन क्षेत्रों में पाया जाएगा जहाँ जलयोजन होता है। जलयोजन क्या होता है? जल जमाव, ठीक है। कहीं पे लाल मिट्टी का कोई क्षेत्र है, वह पानी में लंबे समय तक डूबा रह गया, ऐसा पानी में डूब गया अगर कोई क्षेत्र, तो यह लाल मिट्टी से इसका रंग बदल के कैसा हो जाएगा? पीला। बस यही बस इसका है, ठीक है। बस लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में पाया जाता है और इसका रंग पीला होता है। जलयोजन के कारण इसका विकास होता है, या पानी में लंबे समय तक चट्टानें डूबी रहेंगी तो इसका विकास होगा। समझ में आया?